नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला का 11 जनवरी को कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ इजलास। रेवेन्यू, तालीम, पल्ले व पटना प्रगति, कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम का लिया जाएगा जायजा। जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अखराजात की तफसीलात पेश करें वरना नाअहल करार दिए जाएंगे। 18 जनवरी तक मोहल्लत, पार्ता सारथी का जायजा इजलास। बी संजय खुद को अभी कॉरपोरेटर ही समझ रहे हैं, पागलपन की गुफ्तगू से गुरेज करें। मजहबी मुनाफरत के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं, टीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। और गिफ्ट के नाम पर गबन और धोखा दही में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, रच्चाकोंडा पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 11 जनवरी को प्रगति भवन में सुबह 11:30 पर रियासती वज़रा और तमाम अजला के कलेक्टर के हमरा इजलास मुनक्किद करेंगे। इस इजलास में महकमे रेवेन्यू, महकमे पंचायत राज, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, महकमे सेहत व तिबाबत, महकमे तालीम, महकमे जंगलात और दीगर महकमों के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, दरकार फैसले लिए जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने हाल ही में प्रगति भवन में चंद सीनियर ओहदेदारों और कलेक्टर्स के साथ महकमे रेवेन्यू से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास मुनक्किद किया था। उस इजलास में महकमे रेवेन्यू के चंद एक खल तलब अमूर का तस्करा किया गया था। 11 जनवरी को मुनक्किद शुदनी इजलास में इन अमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में ज़ेर इल्तिवा म्यूटेशन, सादा बैनामों की बाकायदगी, ट्रिब्यूनल्स का क़याम, पार्ट B में शामिल अमूर का हल और दीगर मुताल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में रेवेन्यू से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को तेजी से हल करने के लिए एक्शन प्लान को क़तियत दी जाएगी। इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव और उस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम को कोरोना वैक्सीन देने के अमल से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल होगा। रियासत के तमाम इलाकों के अवाम में वैक्सीन की तकसीम, तरजीही असास पर लोगों को वैक्सीन देने के लिए एक्शन प्लान को भी क़तियत दी जाएगी। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों की अमलावरी का जायजा लिया जाएगा और इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि आया इन प्रोग्रामों के निफाज के लिए वक्त पर फंड्स दिए जा रहे हैं। इजलास में रियासत में सब्जे के फरोग के लिए रुबा अमल लाए जा रहे हरिता हारम प्रोग्राम के निफाज पर भी गौर होगा। रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। किन जमातों के लिए क्लासेस का आगाज होना चाहिए, इसका नज़म कैसे करें, दूसरी रियासतों में क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है और दूसरे उमूर पर इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और मुनासिब फैसले लिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आला ने अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मज़कूरा इजलास में मुकम्मल मालूमात
और दरकार डाटा के साथ शिरकत करें। तेलंगाना के रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नतायज के ऐलान के 45 दिन के अंदर इंतखाबी अखराजात इलेक्शन कमीशन को ना बताने पर 3 साल तक इंतखाबात के लिए उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। पार्था सारथी ने कहा कि जो इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, अपने अखराजात न बताने पर वो अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर जीएचएमसी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर और अखराजात मुबसरीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि 18 जनवरी तक अखराजात की तफसीलात पेश की जाएं। उनका कहना था कि जिन उम्मीदवारों ने तफसीलात पेश की हैं, उनकी फहरिस्त जारी की जाए। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तातीलात होने की वजह से उम्मीदवार जल्द से जल्द तफसीलात को दाखिल करें। पार्था सारथी ने कहा कि इंतखाबात में जुमला 1122 उम्मीदवारों के मिन जुमला 999 उम्मीदवारों ने अखराजात की तफसीलात दाखिल की हैं। बाकी 123 उम्मीदवार मोहल्लत के अंदर अपनी तफसीलात को दाखिल करें। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपनी ड्यूटी संजीदगी के साथ अंजाम दें। इंतखाबात के अखराजात से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट जीएचएमसी कमिश्नर को 25 जनवरी तक हवाले करें। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहले वीमेंस कमीशन का क़याम अमल में आ गया है। वीमेंस कमीशन की सदरनशीन की हैसियत से सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, टी. श्रीनिवास रेड्डी, सत्यवती राठौर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर सदरनशीन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि वह ख़वातीन और अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ के कमीशन के सदर और दूसरे अरकान के साथ मिलकर काम करेंगी। वजीर आला ने जिस एतमाद के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो उसे संजीदगी के साथ अदा करेंगी। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अगवे के मामले में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अज खुद नोट लेते हुए इंसाफ किया जाएगा। ख़वातीन के जो मुक़दमात हैं, उनकी भी जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 3 खुसूसी सनती पार्क कायम किए जा रहे हैं। ख़वातीन को सनतकार बनाने के लिए भी तरकीब दी जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में ज़च्चा और बच्चे की अमवात में काफ़ी कमी आई है। दिशा जैसे वाक़यात तेलंगाना रियासत में अफसोस की बात है। उनका कहना था कि ख़वातीन पर जुल्म करने वाला कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीआरएस के रुकन असेंबली जी बाला राजू ने कहा कि तेलंगाना जमहूरियत का अड्डा है, उसे आग के शोले में तब्दील करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना बीजेपी की सदर पागल कुत्ते की तरह बात कर रहे हैं। 2023 ही नहीं, 2048 में भी तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में नहीं आ सकती। टीआरएस मजहब और फिरके की सियासत नहीं करती। बीजेपी कायदीन को शर्मानी चाहिए टीआरएस पर तनकीद करने के लिए। ख़वातीन के बारे में बात करने वाले बीजेपी कायदीन को उत्तर प्रदेश के गैंगरेप के वाक़े पर भी शर्मानी चाहिए। टीआरएस की 60 लाख की रुकनीत है। बोधन के इजलास में कौमी लीडर की शिरकत के बावजूद 300 कारकुन मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि बी संजय खुद को पार्लियामेंट का नहीं, अभी भी कॉरपोरेटर समझ रहे हैं। केसीआर के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया तो जबान काट दी जाएगी। दूसरी तरफ कौंसिल के विप एमएस प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी कायदीन तनकीदों की हदूद को पार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी कायदीन अपनी शोहरत के लिए केसीआर को निशाना बना रहे हैं। वजीर आला हमको सब्र से काम लेने की तरकीब दे रहे हैं, इसलिए हम खामोश हैं। बीजेपी की क़ियादत ने सदर बनाकर पागल के हाथ में पत्थर थमा दिया है। बी संजय की जबान तेलंगाना की इमेज को मुतासिर कर रही है। जीएचएमसी एक्ट को बी संजय पहले पढ़ लें, उसके बाद बात करें। बलदिया कौंसिल पर जल्दबाजी ठीक नहीं है।
हैदराबाद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी मुल्क भर में सबकत ले जा रहा है। केटीआर ने यह बात कही। जुमे के दिन वजीर आई.टी. के.टी. रामाराव ने वजीर आजम के साइंसी मुशीर की मौजूदगी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेगा क्लस्टर का आगाज किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और दीगर शोबेजात में रियासत ने काफी तरक्की की है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्लियरेंस की वजह से 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके हासिल होंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस में भी रियासत ने नुमायां तरक्की की है। इस क्लस्टर के जरिए छोटे व मुतवस्सित सनतों को भी फरोग हासिल होगा। साबिक रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में होने वाले अराजी मामले के पीछे वजीर आला के खानदान का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केटीआर की हिम्मत अफजाई की वजह से अराजी के धंधे हो रहे हैं। इख्तदार की आड़ में नकली दस्तावेजात के जरिए केसीआर खानदान कब्जे कर रहा है। हफीज पेड़ अराजी तनाजे में भी केसीआर का खानदान मुलविस है। हुकूमत फौरन फैसला करे कि हफीज पेड़ की अराजी किसकी है। LRS और धरनी पोर्टल से केटीआर को ज्यादा फायदा हुआ। हफीज पेट अराजी मामले में प्रवीण राव अखिला प्रिया ही नहीं बल्कि सीएम पेशी और अफराद खानदान वाले हैं। उनका कहना था कि बीजेपी का वफ़द बहुत जल्द हफीज पेट अराजी का मुआयना करेगा। हैदराबाद में होर्डिंग को केटीआर ने 4 साल के लिए अपने कब्जे में कर रखा है। बैरून मुल्क मुकीम तेलंगाना के बाशिंदों की मदद के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया है। रियासती वजीर मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, मरकजी वजारत खारजा के IRS हाई कमिश्नर राजशेखर के हमरा बैरूनी ममालिक में मुकीम बाशिंदों बिलखुसूस खलीजी ममालिक के तारकीन वतन को फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बी राजशेखर, विनोद कुमार और सोमेश कुमार की दावत पर जुमे के दिन हैदराबाद पहुंचे थे। इजलास में फैसला किया गया कि खुसूसी ओहदेदारों की टीम को खलीजी ममालिक के बशमूल दीगर ममालिक में रहने वाले तेलंगाना बाशिंदों को दरपेश किसी भी परेशानी का फौरी जवाब देने के लिए चौकस रहना चाहिए। इस मौके पर विनोद कुमार ने बताया कि बैरूनी ममालिक में मुकीम अफराद, खास तौर पर तेलंगाना के बाशिंदों के लिए जो खलीजी ममालिक में रोजगार के लिए गए हुए हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। विनोद कुमार ने इजलास में बताया कि खलीज में मरने वालों को वतन वापस भेजने के लिए तमाम इंतजाम होने चाहिए और हुकाम को किसी भी दूसरी परेशानी की सूरत में फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। रियासत के यौम तासीस 2 जून को मनाने के लिए सफारती तौर पर मदद फराहम की जाए। उनका कहना था कि रोजगार के लिए खलीजी ममालिक जाने वाले तेलंगाना के बाशिंदों को कानूनी मदद और जेल में महरूज अफराद के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मस्जिद में वक्फ बोर्ड सदरनशीन की अजारादारी चल रही है। कल तक अपने मुलाजमीन से बात करने के लहजे से बदनाम मोहम्मद सलीम अब जुमे की नमाज के वक्त भी अपनी मर्जी चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड की मस्जिद हज हौज नामपल्ली में जुमे की नमाज का मुकर्ररा वक्त पर न होने से अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वक्फ बोर्ड सदरनशीन की मसरूफियात के पेश नजर उनकी आमद के साथ खुतबा और नमाज कायम की जा रही है। इस सिलसिले में अक़लियती इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन और मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों की शिकायत के बावजूद भी कोई रवैये में सुधार नहीं आया। सदरनशीन की मसरूफियात के मुताबिक जुमे की नमाज अदा की जा रही है। लॉकडाउन से पहले वक्फ बोर्ड की मस्जिद में नमाज जुमा 1:40 पर हुआ करती थी। लॉकडाउन के बाद 1:15 इसका वक्त कर दिया गया, लेकिन सदरनशीन की मसरूफियात की वजह से जुमे की नमाज कभी वक्त से पहले या फिर बाद में पढ़ाई जा रही है। इस सिलसिले में सदरनशीन से जब दरियाफ्त किया गया तो मोहम्मद सलीम ने कहा कि लॉकडाउन के बाद मुसल्लियों की तादाद कम हो गई थी। समाजी फासले का ख्याल रखते हुए जुमे की नमाज 5 मिनट इधर उधर की जा रही है। उन्होंने तयखुन दिया कि आइंदा जुमे से वक्त पर नमाज अदा की जाएगी। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में मामूली कमी देखी गई। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 346 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई।
अब तक रियासत में जुमलावार 1561 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,89,135 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,82,574 बताई गई। जुमे की सुबह 397 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 5,000 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 66, करीमनगर में 18, मल्काजगिरी में 34, रंगारेड्डी में 41, पेद्दापल्ली में 9, सिद्दीपेट में 3, वरंगल अर्बन में 18, वरंगल रूरल में 6, भोंगिरी 5, संगारेड्डी में 10, नलगुंडे में 9, महबूबनगर में 7, खम्मम में 8, जगतियाल में 6, मंचिरियाल में 9, निजामाबाद में 8, कामारेड्डी 2, जंगांव 5, निर्मल 7, वनपर्ती 4, सूर्यापेट 8, सिरसिल्ला 6 और नागर कर्नूल में 3 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। जिले वरंगल में बाज मुर्गियों के मरने की इत्तला मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि भीमा देवरापल्ली मंडल के कोपूर में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 120 मुर्गियों की मौत हुई है। मुकामी वेटरनरी डॉक्टर हरकत में आ गए हैं और इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार की जा रही है। पता चला है कि पेद्दापल्ली के उदेलू से भी बाज ब्रॉयलर मुर्गियों के फौत होने की इत्तला मिली है, लेकिन दोनों मुकामात पर अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि इन मुर्गियों की अमवात क्या बर्ड फ्लू से हुई है। मुकामी हुक्काम पूरी तरह से मुतरिक हैं और इनके नमूने रवाना कर दिए गए हैं। मजीद इस सिलसिले में जांच की जा रही है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में हर जुमे को बरकी सरबराही की मजदूरी के खिलाफ आसमानगढ़ बरकी दफ्तर के पास धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि आज जुमे को कमेला मस्जिद, दबीरपुरा, नागा बोली, रेन बाजार, सोमनाथ टेम्पल और दूसरे इलाकों में घंटों बरकी सरबराही मजदूर रही। उन्होंने बताया कि डी को इस सिलसिले में शिकायत की गई है और उन्होंने मजलिस के एहतजाज के बाद तयक़ुन दिया कि आइंदा जुमे से याकुतपुरे के तमाम बर्क स्टेशन में वो वक्फे से दस्तयाब रहेंगे और आइंदा से ऐसी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। याकुतपुरा असेंबली हल्के में हर जुम्मे को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइट बंद हो जाती है। ये सिलसिला तकरीबन साल भर से जारी है। इस ताल्लुक से CMD को भी मैं रघुवर रेड्डी साहब को भी राइटिंग में लेटर देके बताया, ये डेट वाइज एवरी फ्राइडे ये टाइम से ये टाइम तक जाती है ये इलाकों में बोल के, तो दे के भी 6 महीने हुआ। आज तो बहुत टू मच हो गया। आज जुम्मे का दिन है, हर जगह लाइट बंद है। कमेला मस्जिद, जबीरपुरा, नागा बोली, रैन बाजार, सोमनाथ टेम्पल, ये तमाम इलाकों में, संतोष नगर में हर तरफ बने। लेकिन बात करें तो हमारे वर्कर बात करें तो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं वर्कर की, टेढ़े बिंगे बातें करना। आखिर में मजबूर होकर यहाँ आकर एसी ऑफिस में, डी ऑफिस पे आकर आसमानगढ़ में डी साहब के सामने तमाम शिकायतें रखे, सख्त तरीन एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करें यहाँ पे हम कि रवैया बदलना चाहिए, वरना हम इसके ऊपर बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे।
टोली मस्जिद कारवान रोड का शुमार दुनिया की खूबसूरत मसाजिद में होता है। खुली कुतुबशाही दौर में इसको बड़े ही चाव से तामीर किया गया था। इस मस्जिद को आबाद रखने 90 के दहे में इसके तहत मौकूफा अराजी पर आबादी को बसाने का मंसूबा बनाया गया। इस मस्जिद की इंतजामी कमेटी वक्फ बोर्ड से मंजूरा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वक्फ बोर्ड हालत नींद में है या फिर वक्फ बोर्ड के चंद जिम्मेदारों के लैंड माफिया के साथ मुबैना गठजोड़ की वजह से 27 एकड़ मस्जिद की मौकूफा अराजी खत्म हो चुकी है। बची कुची अराजी भी इंतजामी कमेटी के सदर ने मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी ने मस्जिद के तहत अराजी पर गैर मजाज तौर पर तामीर करदा मकान को मुनद्दम करवाया। मुकामी अवाम ने इल्जाम लगाया कि इंतजामी कमेटी के सदर दस्तगीर पाशा उर्फ तरकारी पाशा इस इलाके की मौकूफा अराजी को फरोख्त करने के जिम्मेदार हैं। इस अराजी को फरोख्त करके वो अपने लिए दूसरे इलाके में एक आलीशान इमारत भी बनवा चुके हैं। इस इलाके में सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के नाम से एक दीनी मदरसा कायम किया गया, जिसकी तख्ती अब भी मौजूद है, लेकिन इंतजामी कमेटी के चंद जिम्मेदारों ने इस दीनी मदरसे की अराजी भी मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी। अहाते में एक बौली थी, उसकी अराजी भी एक स्क्रैप डीलर को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गई। एक गुस्ल खाना भी था, उस पर मकानात तामीर कर दिए गए। मस्जिद का इंतजाम वक्फ बोर्ड की मुकर्ररा इंतजामी कमेटी करती है। ये मस्जिद आसार कदीमा के तहत आती है। जब वक्फ बोर्ड ही इसकी तबाही का जिम्मेदार है तो महकमे आसार कदीमा से क्या शिकायत। सबरबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाकर हादसे का शिकार न बने। जिले रंगारेड्डी के नंदीगाम में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का रुकने पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने संग बुनियाद रखा। बाद में शादनगर कौमी शाहरा की टोल गेट के करीब चेक पोस्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में पहला ट्रैफिक चेक पोस्ट कायम किया गया है। हेलमेट के बगैर और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। मुल्क में सड़क हादसों में 1.5 लाख अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि शादनगर में इन 3 सालों में सड़क हादसों में 300 अफराद की मौत हुई है। जिले संगारेड्डी के कलेक्टर एम हनुमंतराव ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ पीएचसी का दौरा करते हुए कोरोना वैक्सीन ड्राई रन सेंटर्स का मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा डीएम एलएच ओएम राम राठौड़ और डॉक्टर शशांक मौजूद थे। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि जिले के 24 सरकारी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन का कामयाब इनेकाद अमल में लाते हुए जुमे के दिन इख्तिताम अमल में आया। जिले में तकरीबन 9000 तिब्बी अमला, आंगनवाड़ी, असातिज़ा, नर्सेस, एएनएम और तिब्बी स्टाफ नर्सेस ने वैक्सीन लेने के लिए अपने नामों का इंदराज कराया है। उनका कहना था कि संगारेड्डी में इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने मजीद बताया कि पहला वैक्सीन लेने के 28 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन दिया जाएगा। रचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने अराजी के मामले में मुलव्विस होने पर सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पुलिस को मुअत्तल किया है। तफसीलात के मुताबिक चौटापुल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वेंकन्ना गौड़ और एसआई नरसैया को एक अराजी तनाजे में मुलव्विस होने की पादाश में मुअत्तल किया गया। तिल्ला सिंगारामम की एक जमीन के मामले में फरीकैन अदालत से रुजू हुए थे और अदालत ने अराजी के हकीकी मालिक के हक में फैसला सुनाया था, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए अराजी के मालिक को धमकाया, जिस पर अराजी के मालिक रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस से रुजू हुए थे। रचाकुंडा पुलिस की क्राइम टीम ने गिफ्ट के नाम पर गबन करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल तैयार करके चैटिंग करते हुए धोखा दिया करते थे। इसमें लड़का अपने आप को लड़की और लड़की अपने आप को लड़का जाहिर करती। ये टोली अपनी मुजरिमाना हरकतें दिल्ली से चलाया करती थी। एक वक्फे में दिल्ली की एक मुलजिम लड़की, जिसका नाम सूफिया बताया गया, चैटिंग करते हुए हैदराबाद के एक नौजवान को बताया कि वो दिल्ली से हैदराबाद आ रही है और इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची है। उसके साथ 75,000 पाउंड्स की नगद रकम, थिलाई चेन के अलावा मोबाइल फोन है और उसने हैदराबाद के नौजवान से कस्टम अदा करने का मुतालबा किया। उसने बताया कि मुलजिमीन
ڈنگ ٹون ایپ کے ذریعے جھانسابازی کرتے ہوئے اس طرح اپنے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے اور رقم حاصل کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ اس طرح ملزمین نے رچا کنڈے میں 7 گروپ کو اپنا نشانہ بنایا۔ جہنما ڈویژن کے 3 علاقوں میں پینے کے پانی کی نئی پائپ لائن ڈالنے سے مکینوں کو راحت ہوگی۔ اس سلسلے میں پائپ لائن بچھانے کا کام ہفتے کے دن شروع ہو جائے گا۔ مقامی رکن بلدیہ مختار بابا نے محکمہ آبارسانی اور بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ مکہ کالونی، کالا پتھر اور چونے کی بھٹی کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے ایک اجلاس میں زورل کمشنر بلدیہ سے مذکورہ مسائل کی یکسوئی کے لیے بات کی تھی۔ شمس آباد ایئرپورٹ کی سڑک پر خاتون کی جھلسی ہوئی لاش دستیاب ہوئی۔ اطلاع ملنے پر جی ایم آر پولیس کروز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جمعرات کی رات 7:45 پر متوفیہ آٹو سے اتر کر تنہا سنسان علاقے میں گئی اور پھر خود کو مبینہ طور پر آگ لگا لی۔ ڈی سی پی پرکاش ریڈی نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری امینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436۔ وزیر اعلیٰ کا 11 جنوری کو کلیکٹرز اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ ریونیو، تعلیم، پلے و پٹنا پرگتی، کورونا ویکسین پروگرام کا لیا جائے گا جائزہ۔ GHMC انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اخراجات کی تفصیلات پیش کریں ورنہ نااہل قرار دیے جائیں گے۔ 18 جنوری تک مہلت، پارتا سارتھی کا جائزہ اجلاس۔ بی سنجے خود کو بھی کارپوریٹر ہی سمجھ رہے ہیں، پاگل پن کی گفتگو سے گریز کریں۔ مذہبی منافرت کے لیے تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں، TRS قائدین کا رد عمل۔ اور گفٹ کے نام پر غبن اور دھوکہ دہی میں ملوث 5 رکنی ٹولی گرفتار، رچاکنڈا پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔